महाभारत के मुख्य किरदारों में से एक थी पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जिसने अग्नि से जन्म लिया था। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ था और युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी। द्रौपदी को जीवन भर कष्ट सहना पड़ा। कहा जाता है द्रौपदी के कष्ट की कामना उनके पिता ने ही की थी। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और द्रौपदी के पिता द्रुपद, ये दोनों मित्र थे। जब द्रुपद राजा बना तो उसने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान किया। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों द्वारा द्रुपद के राज्य पर आक्रमण करवाया। अर्जुन ने द्रुपद का राज्य जीतकर गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा दी। उसमें से गुरु द्रोणाचार्य ने आधा राज्य द्रुपद को वापस लौटा दिया। तब से द्रुपद द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना चाहता था। इसीलिए उसने देवताओं से एक पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए राजा द्रुपद ने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। यज्ञ में महान ऋषियों ने भी भाग लिया था। राजा द्रुपद ने ऋषियों की सभी बातों का पालन कर यज्ञ में आहुति देनी शुरू की। अग्निकुंड से राजा द्रुपद को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। पुत्र के बाद हवन कुंड से एक पुत्री के लिए भी राजा द्रुपद को आहुति देनी थी, किंतु बिना आहुति दिए ही वो हवन से जाने लगे। वहां उपस्थित ऋषियों ने पुत्री की प्राप्ति के लिए उन्हें आहुति देने के लिए बहुत कहा, किंतु वो नहीं माने। ऋषियों का कहना था कि इस अग्निकुंड से प्राप्त हुई पुत्री पूरे इतिहास के लिए उदाहरण बनेगी, किंतु राजा द्रुपद पुत्री की प्राप्ति नहीं चाहते थे। राजा द्रुपद ने पुत्री के लिए आहुति देने से मना करते हुए कहा, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए मुझे पुत्र की आवश्यकता थी। पुत्री तो केवल अपमान का कारण बनती है। ऋषियों के बहुत प्रयास करने के पश्चात भी द्रुपद आहुति देने को तैयार नहीं था। द्रुपद के इस जिद के आगे अग्निदेव क्रोधित हो गए और हवन कुंड से ज्वाला निकलकर द्रुपद का रास्ता रोकने लगी। तब विवश होकर राजा द्रुपद ने पुत्री की प्राप्ति के लिए आहुति दी। क्रोधित होकर राजा द्रुपद ने हवन में आहुति देते हुए अग्निदेव से मांगा कि मुझे एक ऐसी पुत्री दो जिसे जीवन भर केवल कष्ट ही कष्ट सहने पड़े, किंतु फिर भी वो कभी न टूटे, उसके साथ आजीवन अन्याय हो, लेकिन फिर भी वो न्याय की मिसाल बने। दुनिया की नजरों में अपवित्र होकर भी वो गंगा की तरह पवित्र हो। फूल जब कुचलता है तो सुगंध ही देता है। उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो, फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। क्या आप ऐसी पुत्री दे सकते हैं मुझे? राजा द्रुपद को लगा ऐसी पुत्री दे पाना असंभव है, किंतु तभी अग्निकुंड से एक कन्या अवतरित हुई, जिसका नाम द्रौपदी रखा गया। इसीलिए आहुति देते समय जो जो द्रुपद ने मांगा था वो सब द्रौपदी के साथ घटित हुआ। एक राजकन्या होते हुए भी उसे 5 पतियों से विवाह करना पड़ा। द्यूत सभा में एक साम्राज्ञी होते हुए भी उसका चीर हरण किया गया। द्रौपदी को अपने पतियों के साथ वनवास भोगना पड़ा। महाभारत के युद्ध में उसने अपने पिता, भाई, अपने पुत्र सभी को खो दिया। आगे चलकर द्रौपदी राजा द्रुपद की सबसे प्रिय संतान बनी, किंतु
द्रौपदी के जन्म के समय राजा द्रुपद क्रोधित थे, तो उन्होंने क्रोध में जो जो द्रौपदी के लिए मांगा था वो सब सत्य हुआ। इसीलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। क्रोध हमारी विचार क्षमता को नष्ट कर देता है। क्रोध में हम सही गलत का फर्क नहीं देख पाते। इसीलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन से अधिक जीभ तेजी से काम करती है। शरीर पर हुए घाव तो भर जाते हैं, किंतु मन पर हुए घाव कभी नहीं भर सकते। इसीलिए अपने क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखो। जय श्री कृष्ण।